Welcome to my channel. Today's topic is linear equations in two variables. तो चलिए देखते हैं। अब तक हमने इस चैप्टर के पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है, लेकिन प्रॉब्लम सेट किस लिए होता है, ये आपको प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम सेट किसके ऊपर है, पूरे जो प्रैक्टिस सेट हमने किए उसके ऊपर है, तो ये आपको खुद सॉल्व करके उसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है, ठीक है। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, सिर्फ चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, ये आप कर सकते। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ऐसा हमने किया है पहले। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, ऐसा भी हमने सॉल्व किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। इजी है। पहले जो प्रैक्टिस सेट्स हमने किए उसका वीडियो देखो और उसके ऊपर से ये प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, अभी ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है, तो इसलिए हम आज ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर्स मेथड। तो अभी क्रैमर्स मेथड से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिए, ये हमें क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 6x - 3y = -10, और सेकेंड क्या दिया है, 3x + 5y - 8 = 0। तो अभी इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन कैसे होगा, 3x + 5y = -8 क्या हो जाएगा, +8। तो ये हुआ सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो अभी ये सॉल्व करने के लिए हमारा स्टेप्स क्या है, हमने देखा है ऑलरेडी। हमें इसको कंपेयर करना होता है, किसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर क्या है जनरल फॉर्म्स, पता है सबको क्या है जनरल फॉर्म्स, a1x + b1y = c1, और a2x + b2y = c2, इसको देते हैं थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। तो अभी कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर इक्वेशन 1 with 3 and इक्वेशन 2 with 4, ठीक है। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन थर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, और सेकंड वाला फोर्थ के साथ। अभी कंपेयर करने के बाद क्या होगा, देखो वैल्यूज मिलेंगे हमें, क्या a1 = अभी a1 किसके साथ कंपेयर हो रहा है, 6, ठीक है। तो a1 कितना आएगा, फिर 6। वैसे ही a2 कितना आएगा, देखो a2 कितना आएगा, 3, ठीक है। नाउ b1 b2, तो b1 कितना आएगा, बोलो b1 कितना है, -3, और b2 क्या है, फिर कितना है, b2 5, ठीक है। तो b2 कितना है, फिर 5, उसके बाद c1 c2, ठीक है। सो c1 कितना है यहाँ पे, -10, और c2 कितना है यहाँ पे, 8। तो ये हुआ कंपेयर, ठीक है। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, किसका वैल्यू निकालेंगे, पहले d। अभी d का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या याद रखने को बोला था, d के लिए क्या याद रखना है, ab, dx के लिए क्या याद रखने के लिए कहा था, cb, और dy के लिए क्या है, ac, ठीक है। तो पहले d का वैल्यू निकालते हैं हम। तो d के लिए क्या है, ab, तो क्या आएगा, फिर a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो वैल्यू डालते, फिर a1 a2 क्या है, 6 3, और b1 b2 क्या है, -3 5। सो कितना आएगा, फिर इसका वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 × 5 -3 इंटू क्या होगा, -3, 3 × -3। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 6 5 = 30, माइनस प्लस 3 3 = 9, सो 30 + 9 39। तो डी का वैल्यू कितना आया, फिर 39, ठीक है। अभी किसका वैल्यू निकालेंगे हम, डी एक्स। अभी डी एक्स में क्या है, देखो
dx के लिए क्या बोला हमने cb, तो क्या होगा फिर c1 c2 b1 b2, ठीक है। अभी देखो c1 c2 क्या है -10 8 और b1 b2 क्या है -3 5, ठीक है। तो क्या होगा फिर इसको सॉल्व करेंगे, -10 इंटू 5 -8 इंटू -3 कितना आएगा फिर 10 5 ज़ा 50 -50 माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, ओके। सो -50 + 24 सब्ट्रैक्शन होगा, कितना आएगा सब्ट्रैक्शन देखो अभी 26 -26, तो dx का वैल्यू कितना आया फिर -26, ओके। देन dy, बी डी वाई के लिए क्या याद रखने के लिए बोला था AC, तो क्या होगा फिर A1 A2 और C1 C2, ठीक है। तो A1 A2 क्या है हमारा 6 3 और C1 C2 क्या है -10 और 8, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा 6 इंटू 8 -3 इंटू -10, सो 6 8 ज़ा 48 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 3 ज़ा 30, सो एडिशन कितना आएगा फिर 78, तो डी वाई का वैल्यू कितना आया फिर 78, ठीक है। अभी क्या करेंगे बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्या होगा बाय क्रैमर्स रूल, क्या करना है अभी हमें पहले x का वैल्यू निकाल, तो फॉर्मूला क्या है हमारा dx अपॉन d, ओके। तो dx कितना आया हमारा -26 और d कितना आया फिर 39, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, अभी डिवाइड किससे होगा इसको 13 से, सो 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39, सो x कितना आया फिर -2/3, देन y इज इक्वल टू dy अपॉन d, ठीक है। सो dy कितना है 78 और d 39, इसको भी 13 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा फिर 13 6 ज़ा कितना आता है 78, ओके, और 13 3 ज़ा कितना आता है 39, अगेन डिवाइड बाय 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, सो कितना आंसर आया फिर 2, सो सॉल्यूशन क्या होगा फिर xy इज इक्वल टू x कितना आया हमारा -2/3 और y कितना आया हमारा 2, ठीक है। समझ में आया सबको, बहुत ही इजी मेथड है। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। इक्वेशंस देखो क्या है 4m - 2n इज इक्वल टू -4, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और 4m + 3n इज इक्वल टू 16 सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म्स के साथ कंपेयर करने के बाद हमें a1 कितना मिलेगा, फिर a1 क्या है 4, a2 भी कितना है 4, ठीक है। b1 क्या है b1 -2 और b2 कितना है 3, c1 -4 और c2 16। अब स्टेप्स मैंने वैसे ही रखे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। आपको सारे स्टेप्स करना है एग्जाम्पल में। तो पहले किसका वैल्यू निकालेंगे, डी का क्या है a1 a2 b1 b2, तो क्या आएगा फिर a1 a2 क्या है 4 4, b1 b2 क्या है -2 3, तो सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 3 -4 इंटू -2, सो 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, सो 12 + 8 कितना होगा 20, तो डी का वैल्यू कितना आया फिर 20, ओके। सो डी एक्स इज इक्वल टू नाउ c1 c2 क्या है -4 16 और b1 b2 क्या है -2 3, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -4 इंटू 3 -16 इंटू -2, नाउ सी मल्टीप्लिकेशन 4 3 ज़ा 12 -12 माइनस माइनस प्लस 16 2 ज़ा 32, सो माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन कितना आएगा फिर 20, ओके। सो डी एक्स का वैल्यू कितना आया फिर 20। नाउ डी वाई a1 a2 c1 c2, तो a1 a2 कितना है 4 4 और c1 c2 कितना है -4 16, ठीक है। सो वैल्यू क्या आएगा फिर 4 इंटू 16 -4 इंटू -4,
सो 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16. सो एडिशन कितना आएगा फिर 80. सो dy का वैल्यू कितना है, dy इज इक्वल टू 80. नाउ बाय क्रैमर्स रूल x का वैल्यू क्या आएगा फिर dx अपॉन डी. dx कितना है 20 अपॉन dv कितना है 20. सो 21 जा 20 तो x इज इक्वल टू कितना आया 1 और y इज इक्वल टू क्या होगा dy 80 और d 20. सो 21 जा 20 24 जा कितना आता है 80. सो y इज इक्वल टू 4. तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा 1 और 4. समझ में आया. नाउ वी विल सी थर्ड एग्जाम्पल. Now we will see third example. First equation देखो क्या दिया है 3x minus 2y is equal to 5 upon 2 and second है 1 upon 3x plus 3y is equal to minus 4 by 3. अब इसको डायरेक्ट कंपेयर करके किया तो भी आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आपको डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए पहले डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल करते. अभी डिनोमिनेटर कैंसिल कैसे करना है आपको पता है, ठीक है. यहाँ पे अगर डिवाइड 2 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कैंसिल. और यहाँ पे क्या है दोनों जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है. सो फर्स्ट राइट व्हाट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को 3 से, तो क्या इक्वेशंस मिलेंगे फिर हमें देखो 2 3 जा 6x माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा फिर 5. तो ये हुआ हमारा थर्ड इक्वेशन. नाउ सी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 3 क्या होगा कैंसिल, तो क्या रहेगा सिर्फ x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा सिर्फ -4. तो ये हुआ इक्वेशन 4, ठीक है. अभी इसको जनरल फॉर्म्स के साथ कंपेयर किया तो हमें a1 क्या मिलेगा फिर a1 कितना है देखो 6 और a2 कितना है कुछ भी नहीं है मीन्स क्या होगा 1, ओके. b1 कितना है -4, b2 9, c1 कितना है 5 और c2 -4, ठीक है. तो अभी क्या निकालते हैं हम d का वैल्यू निकालते हैं. क्या है देखो d इज इक्वल टू क्या आएगा फिर मोड में क्या आएगा a1 a2 6 1 और b1 b2 क्या है -4 9, ठीक है. तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा 6 इंटू 9 माइनस 1 इंटू -4. सो 9 6 जा 54 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4. सो कितना आएगा फिर 58. तो डी का वैल्यू कितना आया 58. देखो ये इजी हो गया. अगर फ्रैक्शन में आता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन किया तो भी चलेगा, आंसर आएगा, ठीक है. सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या है c1 c2 b1 b2. तो c1 क्या है 5 -4 और b1 b2 क्या है -4 9, ओके. सो इसका सॉल्व करने के बाद क्या होगा देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 9 माइनस क्या है -4 इंटू -4. सो देखो 9 5 जा कितना आता है 5 9 जा 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अगेन माइनस 4 4 जा 16. सो डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा वैल्यू 29, ठीक है. तो ये डी एक्स का वैल्यू हुआ. डी वाई के लिए देखो क्या आएगा मोड में a1 a2 कितना आएगा 6 1 और c1 c2 में क्या आएगा 5 -4, ठीक है. तो क्या होगा 6 इंटू -4 -1 इंटू 5, ओके. सो 6 4 जा कितना आता है 24. सो -24 माइनस 5 1 जा 5. सो एडिशन कितना आएगा -29. सो डी वाई इज इक्वल टू -29, ओके. सो बाय क्रैमर्स रूल एक्स का वैल्यू क्या आएगा फिर 29 अपॉन डी कितना है 58. सो 29 1 जा 29 29 2 जा 58. तो कितना आया फिर 1/2. वैसे डी वाई कितना है -29 अपॉन 58. तो अगेन कितना आएगा फिर -1/2.
तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ फिर 1/2 और -1/2। तो डिनोमिनेटर कैंसिल करके किया तो बहुत ही ईजी जाएगा। सो ऐसे स्टेप्स करो। नाउ वी विल सी फोर्थ एग्जाम। नाउ वी विल सी फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है देखो, 7x + 3y = 15, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। और सेकेंड इक्वेशन ठीक से देखो क्या दिया है, 12y - 5x = 39। अभी अगर जल्दी जल्दी में आप क्या करते वैसे ही उसको सेकेंड इक्वेशन देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें क्या चाहिए, x का टर्म फर्स्ट चाहिए और y का टर्म सेकेंड। यहाँ पे देखो y का फर्स्ट दिया है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्या आएगा, -5x + 12y = 39। तो ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी में क्या होता है, वैसे ही हम राइटिंग करते हैं फिर आंसर गलत होता है, तो बाद में फिर हमारा आंसर क्यों गलत हुआ ऐसे सोचते हैं। ठीक है। तो पहले ये देखना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो अभी देखो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमें, a1 का वैल्यू कितना आएगा, a1 = 7, a2 कितना है -5, b1 कितना है 3, b2 12, c1 15 और c2 कितना है 39। ओके। नाउ डी का वैल्यू क्या आएगा फिर, a1 a2 क्या है 7 -5, b1 b2 क्या है 3 12। सो वैल्यू क्या आएगा फिर 7 × 12 -5 × 3। ठीक है। सो 12 7 = 84, -+ 5 3 = 15। तो एडिशन कितना आएगा फिर इनका 99। सो डी = क्या होगा 99। ठीक है। अभी डी एक्स का वैल्यू देखते क्या आएगा, c1 c2 क्या दिया है देखो 15 39 और b1 b2 क्या है 3 और 12। b1 b2 क्या है 3 12। सो सॉल्व करते 15 × 12 -39 × 3। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा देखो, 12 5 = 60, 0 6 कैरी, 12 1 = 12 एंड 6 कितना होता है 18, -3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 2 11। ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा देखो फिर, 10 - 7 3, 7 - 1 6। सो dx = कितना है फिर 63। ठीक है। तो वैसे अभी dy का सॉल्व करते क्या आएगा देखो, a1 a2 क्या है 7 -5 और c1 c2 क्या दिया है देखो 15 और 39। ओके। तो क्या होगा 7 × 39 -5 × 15। सो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 7 9 = 63, 7 3 = 21 एंड 6 27, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 5 ज़ा कितना आता है 75। सो एडिशन कितना आएगा देखो इसका 348। ओके। सो ये वैल्यू किसका है फिर, dy = क्या है 348। नाउ बाय क्रैमर्स रूल x = क्या आएगा 63 अपॉन d का वैल्यू कितना है 99। तो इसको किससे डिवाइड होगा 9 से, तो क्या आएगा फिर 9 7 ज़ा 63, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। तो कितना आया फिर 7/11। dy कितना है 348 और d कितना है 99। ठीक है। तो किससे डिवाइड होगा, इसको 3 से डिवाइड होगा देखो। तो क्या आएगा फिर 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1, कितना आएगा 18, 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। तो इसका और किससे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3 से होगा लेकिन यहाँ पे 3 से नहीं होगा, तो इतना ही रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या आया फिर 7/11 116 डिवाइड 32। Now we will see last example.
अब ये थोड़ा सा अलग से देखो, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिए हमें, इक्वेशंस भी नहीं है, ये इक्वेट फॉर्म में दिए। अभी ये 3 से हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस क्रिएट करना है। कैसे करना है अभी देखो, फर्स्ट और थर्ड हम कंपेयर करते, तो देखो क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू क्या है, 3x माइनस y/4। तो ये कंपेयर करके क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा, 4x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा टू 3x माइनस वाई। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4y माइनस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2y। ठीक है, नाउ 4x, ये 6x यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस प्लस 4y माइनस 2y क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू, ये माइनस 32 यहाँ पे लेते तो क्या होगा, प्लस 32। ठीक है, सो 4x माइनस 6x कितना आएगा, माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 कितना आएगा, 6y इज इक्वल टू 32। अभी यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, सो डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा, देखो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2, सो माइनस x प्लस 2 3 जा 6, 3y इज इक्वल टू 16। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या आएगा, देखो सेकेंड क्या है, x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू क्या है, 3x माइनस y/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा, 4x प्लस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 3 साइड जाएगा तो 3 इंटू 3x माइनस y। तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 2 जा 8y माइनस 14 4 जा 56 इज इक्वल टू 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू 1 3y। ठीक है, सो 4x 9x क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 8y माइनस 3y क्या हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 56 क्या होगा, प्लस 56। सो 4x माइनस 9x कितना आएगा, माइनस 5x प्लस 8y 3y क्या होगा, 11y इज इक्वल टू 56। तो ये हुआ हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो समझ में आया सबको। तो ये 2 इक्वेशंस अभी हमने फॉर्म किए और अभी हमें क्या करना है, क्रैमर्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करते। तो पहले क्या लिखना है हमें, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। तो a1 क्या आएगा, देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, -1, b1 क्या है 3, ओके, और c1 कितना है 16, a2 कितना है देखो -5, b2 11 और c2 कितना है 56। ओके, तो अभी फर्स्ट क्या निकालेंगे हम, डी के लिए क्या लेना है हमें, a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो क्या आएगा फिर, a1 a2 क्या है -1 -5 और b1 b2 क्या है 3 11। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी क्या होगा, -1 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 3, तो कितना आएगा फिर, 11 1 जा 11 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, तो कितना आया फिर 4। सो डी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी किसका वैल्यू निकालेंगे हम, dx। तो dx के लिए क्या लेते हैं हम, cb, सो c1 c2 और b1 b2। ठीक है, तो मोड में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या है, c1 c2 कितना है 16 56 और b1 b2 क्या है 3 11, तो क्या होगा फिर 16 इंटू 11 माइनस 56 इंटू 3। ओके, सो 16 इंटू 11 कितना आएगा फिर 176 माइनस 56 इंटू 3 कितना आएगा 168। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आएगा फिर देखो 8। सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ 8। ओके,
नाउ डी वाई के लिए क्या लेते हैं हम a1 a2 c1 c2। तो क्या होगा फिर a1 a2 कितना है -1 -5, c1 c2 कितना है 16 56। तो क्या होगा फिर -1 इंटू 56 -5 इंटू 16। सो मल्टीप्लीकेशन 56 माइनस प्लस 16 5 जा 80। तो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा फिर डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 - 6 4 7 - 5 2। तो कितना आया फिर -24। ठीक है, माइनस में क्या आएगा +24, बिग नंबर का साइन। ओके, सो बाय क्रैमर्स रूल अभी x कितना आएगा फिर x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला dx/d। सो dx कितना है यहाँ पे 8 और d कितना है 4। सो 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x कितना आया फिर 2। वैसे ही y का वैल्यू क्या होगा dy/d। dy कितना है 24 और d कितना है 4। सो 4 1 जा 4 4 6 जा 24। तो कितना आया फिर 6। तो सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा xy इज इक्वल टू 6। तो ये लास्ट का एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट था, तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करना है सिर्फ आपको दो इक्वेशंस लेके उसको इक्वेट करके क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 2 इक्वेशंस फॉर्म करना है और बाद में आपका क्रैमर्स मेथड फॉर्म करना है। ठीक है, तो समझ में आया सबको।